तो बिल्कुल मध्य में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी उनके कंधे पर सिर रख कर के खड़ी हैं। यह श्री प्रेमानंद जी महाराज के भी हृदय के बहुत करीब है ये स्थान दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। ये सरोवर राधा रानी के वो वृक्ष हैं जो वृंदावन के निधि वन में पाए जाते हैं। रात में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रास रचाते हैं दोस्तों। जैसे ही भगवान भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके महारास लीला में शामिल हुए तो भगवान श्री कृष्ण उनको पहचान गए। राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा पर हूँ और अभी मैं हूँ मथुरा ज़िले के माट नामक स्थान पर। और इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर। ये प्रवेश द्वार है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त दोस्तों माँ यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि संपूर्ण ब्रज धाम को कह सकते हैं माँ यमुना ने जलमग्न किया हुआ है। तो राधा रानी के मंदिर तक जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन ये पूरी तरह से जलमग्न है। लेकिन श्रद्धालु बिल्कुल पानी में से होते हुए पैदल मंदिर तक जा रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। देखें रास्ते की कंडीशन आप। कुछ तो श्रद्धालु भक्त रोड से ही वापस लौट जा रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रबल इच्छा है श्री राधा रानी के दर्शन करने की ना, वो श्रद्धालु इस तरह से पैदल पानी में आनंद लेते हुए चल रहे हैं दोस्तों। यकीन मानिए बहुत आनंद है दोस्तों, क्योंकि यमुना मैया का जल है दोस्तों, जो कि पूरा इस वक्त आप देखें तो सड़क तक आ चुका है दोस्तों। अभी मैं माट में हूँ। माट जो कि मथुरा ज़िले में ही पड़ता है और वृंदावन से इसकी दूरी 10 किलोमीटर की है। तो माट में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कुल 3 प्रमुख लीला स्थली हैं। एक तो है भांडीर वन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। और दूसरा है बंसी वट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों संग महारास लीला की थी। और तीसरा ये स्थान है जिसे श्री राधा रानी मंदिर या फिर इसे मानसरोवर और साथ ही साथ श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर, 3 नामों से इस स्थान को जाना जाता है। दोस्तों बता दूं कि ये जो स्थान है ये राधा रानी का सबसे दिव्य स्थान है। जी हाँ। और जब मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, इस स्थान से जुड़ी हुई कथा आपको बताऊंगा ना, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी दिव्य और इतनी मर्म स्पर्शी लीला यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की हुई है। जी हाँ, संपूर्ण कथा मैं बताऊंगा इस स्थान से जुड़ी हुई। हमने जो है भांडीर वन और बंसी वट के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों 2 अलग अलग वीडियो में। और जो इस राधा रानी मंदिर की जो कथा है उसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जुड़ाव है, वो बंसी वट की महारास लीला से ही है दोस्तों। जी हाँ। तो किस प्रकार बंसी वट से इस राधा रानी मंदिर की जो पौराणिक कथा है, लीला है, वो जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी तक आपने अगर बंसी वट और भांडीर वन की जो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। बड़ी सुंदर वीडियो बनी है दोस्तों। और उन दोनों वीडियो में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन भी मैंने कराए हैं। तो जाकर के आप दर्शन ज़रूर कर लें वीडियो देख करके। मुझे लगा था दोस्तों मंदिर प्रांगण के पास पानी नहीं होगा, लेकिन ये भी पूरा जलमग्न है। ये देखें, ये देख रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है दोस्तों। कोशिश करते हैं आपको दर्शन कराएं। साथियों, पूरा मंदिर प्रांगण जो है पानी से डूबा हुआ है और हम जो है अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों अनेकों ऐसे दिव्य वृक्ष के दर्शन होंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आपको दर्शन होते हैं। जैसा कि ये जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, इसमें आप देखें तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। भगवान श्री कृष्ण काले थे तो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, और राधा रानी गोरी थी तो ये राधा रानी है। तो इस दिव्य वृक्ष में भी आप भगवान श्री कृष्ण और
राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और दिव्य बात बताऊं, जितने भी वृक्ष हैं सभी जुगल जोड़ी में हैं और एक वृक्ष काला है तो दूसरा वृक्ष गोरा है और दोनों की जो जड़ है बिल्कुल मिली हुई है। एक प्राण दो शरीर, एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हैं। दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ इस स्थान की कि ये जो स्थान है ये श्री प्रेमानंद जी महाराज का सबसे प्रिय स्थान है दोस्तों। जी हाँ, आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक सरोवर है उसके चारों तरफ जो है झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। उसको ब्रज भाषा में एक विशेष प्रकार की सेवा बोला जाता है। फ़िलहाल मैं वो शब्द नहीं याद कर पा रहा हूँ, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो वो जो सरोवर है ना, वो यही सरोवर है दोस्तों। सरोवर तो फ़िलहाल पूरी तरह से जलमग्न है, आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो ये है सरोवर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। इस वक्त इतना जल है इसमें कि अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया इस सरोवर की वजह से। तो यही है दोस्तों वो सरोवर जो राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ है। तो इसके चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है इस सरोवर के। तो उसी परिक्रमा मार्ग की श्री प्रेमानंद जी महाराज सफाई करते हैं, झाड़ू सेवा करते हैं दोस्तों। तो यही वो स्थान है। यह स्थान श्री प्रेमानंद जी महाराज का सबसे प्रिय स्थान है और महीने में वो 2 या 3 बार तो कम से कम इस स्थान पर आते ही हैं। राधा रानी का जो मुख्य मंदिर है इस स्थान पे वो ये वाला है दोस्तों, ये सफ़ेद वाला मंदिर। यही वो प्राचीन मंदिर है श्री राधा रानी का और सामने से प्रवेश द्वार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस स्थान से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ के वृक्षों में आपको जुगल जोड़ी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, इस वृक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं दोस्तों। गोरी गोरी राधा रानी है और सांवले यानी कि काले काले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जितने भी वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो सभी प्राचीन हैं और सभी में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। जड़ एक है यानी प्राण एक है और शरीर दो है, एक प्राण दो शरीर, दो देह स्वरूप में यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है। यह स्थान बहुत ही सुंदर है दोस्तों और यह स्थान राधा रानी का ये प्रिय स्थान है दोस्तों। और साथ ही साथ यह श्री प्रेमानंद जी महाराज के भी हृदय के बहुत करीब है ये स्थान दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। ये सरोवर राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ है, इसे मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने वंशीवट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ की जो कथा है वो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो यहाँ की कथा है ना, जो यहाँ की लीला है वो वंशीवट से ही जुड़ी हुई है दोस्तों। वंशीवट की जो महारास लीला हुई थी उसी महारास लीला से इस स्थान की जो लीला है वो जुड़ी हुई है दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें मैं बता भी देता हूँ दोस्तों कि वंशीवट में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों संग महारास लीला की थी। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वंशीवट के नीचे यानी एक वट वृक्ष के नीचे वंशी बजाया था और 16,108 गोपियों ने वहाँ पर महारास लीला की थी। तो दोस्तों वो जो महारास लीला हुई थी उस महारास लीला में भगवान शिव भी गोपी का भेष बदल करके उस महारास लीला में शामिल हुए थे। साथ ही साथ राधा रानी और राधा रानी की अष्ट सखियाँ पहले से ही उस महारास लीला में शामिल थीं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके महारास लीला में शामिल हुए तो भगवान श्री कृष्ण उनको पहचान गए और उनको बोला, अरे बाबा आप भी आए हुए हैं, ऐसा है आप हमारे पास आकर के बैठिए। तो जो भगवान भोलेनाथ थे वो भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महारास शुरू कर दिए। दोस्तों राधा रानी ने देखा कि मेरे रहते हुए श्री कृष्ण एक काली कलूटी गोपी को अपने पास बिठाए हुए हैं बड़े बड़े प्रेम से और ये मेरे बिल्कुल रहते हुए ऐसा कर रहे हैं। तो इस दृश्य को देख करके जो राधा रानी थी वो बिल्कुल गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई भगवान श्री कृष्ण से। इसके बाद बीच में ही महाराज को छोड़ करके राधा रानी इस स्थान पर चली आई भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के।
बता दूं दोस्तों कि इस स्थान पर जब राधा रानी आ गईं तो इसी स्थान पर वह नाराज़ होकर के रोने लगी थी। इसके बाद जब महाराज संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ढूंढने लगे। राधा रानी के वियोग में बिल्कुल जो है वो बेचैन हो गए। इसके बाद राधा रानी के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए तो देखा कि राधा रानी रो रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने बताया कि आप जो है मेरे रहते हुए एक गोपी को अपने पास बैठाए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वो कोई गोपी नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव थे जो गोपी का भेष धारण करके आए थे। राधा रानी मानने को तैयार नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों को दबाते हुए, चरणों को पकड़ करके, हाथ जोड़ करके इस स्थान पर माफ़ी मांगी। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि वो सच में भगवान भोलेनाथ थे जो कि गोपी का भेष बदल करके इस महारास में शामिल हुए थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब शामिल हुए थे इस महारास लीला में, इसीलिए मैं उनको अपने पास बिठाया। वो कोई गोपी नहीं थे, वो तो स्वयं साक्षात भगवान शिव थे। तो दोस्तों, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों को पकड़ करके उनको मनाया था। तब जा कर के राधा रानी मानी, और राधा रानी इतना रोई थी इस स्थान पर बैठ करके दोस्तों कि उनके आंसुओं से ये सरोवर बन गया दोस्तों। तो इसीलिए इस स्थान को मान सरोवर के नाम से जाना जाता है, राधा रानी मान सरोवर, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पैर पकड़ करके मनाया था दोस्तों। बात और बताओ दोस्तों कि ये सब जलस्तर जो है बढ़े होने के कारण ना ये मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको जो है ना ड्रोन से देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर नज़र आने वाला ये स्थान दोस्तों। वैसे तो ये है ही दिव्य स्थान, राधा रानी का हृदय है, राधा रानी का बहुत ही प्रिय स्थान है दोस्तों। और साथ ही साथ राधा रानी के जो परम सेवक हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये उनकी भी हृदय स्थली है। प्रेमानंद जी महाराज का सबसे प्रिय स्थान है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर वह महीने में तो 3 से 4 बार आ ही जाते हैं, और यहाँ पर आकर के मान सरोवर, ये जो सरोवर है उसकी जो परिक्रमा है उसकी सफाई करते हैं स्वयं अपने हाथों से दोस्तों। ये है मुख्य मंदिर, और इस मंदिर में जो राधा रानी के विग्रह के दर्शन होते हैं वो विग्रह दोस्तों यहाँ पर स्वयं प्रकट हुआ है। कोई हाथ से बनाया हुआ विग्रह के दर्शन नहीं होते हैं इस मंदिर में राधा रानी के। और बताते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों राधा रानी के सिर्फ चेहरे की छवि के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सिर वाला हिस्सा यहाँ पर राधा रानी का प्रकट हुआ था, जिसके दर्शन इस राधा रानी मानसरोवर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में होते हैं। राधा रानी मंदिर के इस प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और साथ में उनके 8 सखियों के भी साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये देखें, मंदिर प्रांगण में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का निकुंज है दोस्तों। ये देखें, आप दर्शन करें, ये संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। और ये वो वृक्ष हैं जो वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं। रात में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रास रचाते हैं दोस्तों। ये वही वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ राधा रानी मंदिर के प्रांगण में भी निधिवन के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बड़े ही दिव्य निकुंज के दर्शन होते हैं। तो ये है वो निकुंज दोस्तों, जिसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रास करने के लिए आते हैं। इस निकुंज से आज भी रास करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के इस निकुंज में दोस्तों साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके 8 सखियों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले तो इस सुंदर निकुंज के आप दर्शन करें। राधा रानी मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में और मान सरोवर के बिल्कुल तट पर ये निकुंज राधा रानी का स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी रास रचाने के लिए आते हैं। इस निकुंज से आज भी दोस्तों घुघरू पायल की आवाज़ नित्य प्रतिदिन सुनाई देती है। इस निकुंज में
भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और राधा रानी के 8 सखियों के साक्षात दर्शन हैं। बीच में जो आप वृक्ष देख रहे हैं वो जुगल जोड़ी वृक्ष है। एक जड़ से 2 वृक्ष जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल मध्य में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी उनके कंधे पर सिर रख कर के खड़ी हैं। और किनारे पर अगर आप देखें तो राधा रानी की 8 सखियाँ नृत्य कर रही हैं, रास कर रही हैं। दोस्तों देख रहे हैं ना, बिल्कुल बीच में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी उनके कंधे पर सिर रख कर के खड़ी हैं। और यहाँ किनारे पर अगर आप देखें तो राधा रानी की 8 सखियों के दर्शन होते हैं। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके 8 सखियों के दर्शन हैं, वो भी रास लीला करते हुए। ऐसे ही भगवान रास करते हैं आज भी इस ब्रज भूमि में। और राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण आज भी इस अपने प्रिय निकुंज में आते हैं रास रचाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी बीच में खड़े होते हैं, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और राधा रानी की 8 सखियाँ इस तरह से किनारे पर खड़े होकर के नृत्य करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, रास करती हैं। दोस्तों तो बिल्कुल वही साक्षात दर्शन है। और इन वृक्षों में तो कई ऐसे भी भक्त हुए हैं, श्रद्धालु हुए हैं, संत हुए हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके 8 सखियों के दिव्य साक्षात दर्शन भी हुए हैं। अगर आप सच्चे मनोभाव से यहाँ पर खड़े होकर के शांतिपूर्वक दर्शन की अभिलाषा रखते हैं ना, तो इन दिव्य वृक्षों में आपको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके 8 सखियों के दर्शन आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसा ये राधा रानी का दिव्य निकुंज है। ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ पर स्वयं प्रेमानंद जी महाराज आते हैं, इस स्थान की सोहनी सेवा करते हैं, इस स्थान की सफाई करते हैं। मानसरोवर का जो परिक्रमा मार्ग है उस पर सोहनी सेवा करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। दोस्तों जी हाँ, ऐसा ये दिव्य स्थान है राधा रानी का। यहाँ राधा रानी रोई थीं भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के, उनके आंसुओं से यहाँ सरोवर बना। उस सरोवर में स्नान करने, आचमन करने से श्रद्धालुओं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के जो दुख कष्ट हैं वो दूर होते हैं। साथियों, हमने दोस्तों आपको राधा रानी मानसरोवर के संपूर्ण दर्शन करा दिए। इस स्थान को राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, साथ में राधा रानी मानसरोवर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आकर के आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर माट नामक क्षेत्र में पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।